गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जलाशय पे जाता है और वहां जाके खूब जल क्रीड़ा करते हैं। त्रिकूट पर्वत पे वो रहता है गजेंद्र। ये शरीर त्रिकूट पर्वत है, इसमें ये जीवात्मा रहता है, यानी गजेंद्र रहता है। और ये जो बच्चे हैं, परिवार है, ये संसार है, ये संसार है। आदमी इसी में डूब के चला जाता है। इसमें नहीं डूबना है। शराब के प्याले में डूबोगे तो मरोगे, कुएं में डूबोगे तो मरोगे, तालाब में डूबोगे तो मरोगे, और भक्ति में डूबोगे तो तरोगे। भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति बढ़े। एक माता जी कह रही थी, बस आप तो ये आशीर्वाद दो, भक्ति बढ़ती रहे, नाम जप बढ़ता रहे। ये सब छूटने वाला है, शमशान से आगे नहीं जाएगा। भगवान का नाम, ये सुना हुआ सत्संग, ये सब मरने के बाद भी जाएगा, आपके साथ जाएगा। ये ऐसी कमाई है, यहाँ बैठ के जो आप कमाई कर रहे हो ना, ये मरने के बाद साथ जाएगी। ये भोग के नष्ट नहीं होती है। हाँ, इसलिए वो कमाई भी करें, आप करते भी हो। हर साल आप ये कमाई भी करते हो। अब बड़ा आनंद ले रहा, जब सब ठीक चलता है ना, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, पता नहीं ये माया आके ऐसा चिमटा तोड़ती है, गड़बड़ कर देती है। सब अच्छा चल रहा है, कहीं न कहीं से गड़बड़ आ जाती है। वो बड़ा आनंद ले रिया, डूबा है संसार में, जैसे हम डूबे हैं अपने संसार में, ऐसे गजेंद्र अपने परिवार बच्चों में डूबा है, जल क्रीड़ा कर रहा है। ऐसे में ही वो ग्राह, वो मगर आता है और पांव पकड़ लेता है। और ये मगर क्या है? ये है काल। गजेंद्र का पांव पकड़ा, और जैसे हमारी छाया हमारे साथ चलती है, ऐसे ये काल हमारे साथ ही चलता है, छाया की तरह। ध्यान देना, इसलिए आप सुन चुके हो, भगवान कह रहे हैं कि हमारा हर क्षण आखिरी क्षण है। न जाने ये किस समय काल खेल खेले। क्या आप नहीं देख रहे हैं समाज के अंदर? आप देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? है ना, माता जी ने एक ब्लाउज की बांह पहनी, अटैक आ गया, दूसरा तो पहन ही नहीं पाई। एक तरफ पाजामा पहना, दूसरा पहन नहीं पाए, निपट गए, अटैक। हाँ। तो ये काल छाया की तरह हमारे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता नहीं कब अटैक कर दे। इसलिए तैयारी करके रखो, कभी भी करे, जिसने दिया है वो लेगा, जो आया है वो जाएगा, जो फूल खिला है वो मुरझाएगा, जो मकान आपने बनाया है एक दिन ढह जाएगा। 100 साल 70 साल सीमेंट की उम्र है, उसके बाद खत्म, है ना। ये अकाट्य सत्य है। अब पैर पकड़ लिया, ग्रहण। पत्नियों ने पति को खींचा, बच्चों ने भी कोशिश की। जब ऐसा लगा कि बात बनेगी नहीं, है तो गहरे पानी में जा रहा है, तो अपनी क्यों जान जोखिम में डालो। वो हथनियां थी नहीं, 100 से ऊपर थी, वो सब हथनियां, और सब उनके बच्चे, उनके बच्चों को लेकर सब हथनियां गई। गजेंद्र अकेला रह गया। गजेंद्र, ये जीवात्मा जब आखिरी समय आएगा तो सब तुमसे छूटेगा, सब छूट जाएगा, और तुम मात्र अकेले रह जाओगे, और अकेले ही तुम्हें यात्रा करनी पड़ेगी।
जो आपको मिला है वो सदा के लिए नहीं मिला है, ध्यान देना। जो भी मिली संसार की चीज, गाड़ी बंगला पत्नी बच्चे, जो मिला आपको सदा के लिए नहीं मिला है। ये शरीर है, ये सदा के लिए नहीं मिला है। यहाँ सदा के लिए कुछ भी नहीं मिला है। सदा के लिए अगर मिलता है तो वो है केवल परमात्मा, वो सदा के लिए। अब अकेला रह गया ना जीव, आखिरी समय आया, आई अजल तो अकेले ही चल दिए। घर में सब कुछ जमा था, कुछ नहीं ले गए। इसलिए जब शादी होती है ना, बहुत चल रही शादियां, हाँ खूब शादियां हो रही है। शादी होती है, समय अच्छा है, शादी से अच्छा कौन सा समय होगा इंसान का, जिस दिन उसकी शादी रहती है। तो जब शादी रहती है ना, तो सब आगे आगे चलते हैं, दूल्हा पीछे रहता ना, दूल्हे का घोड़ा पीछे, सब आगे आगे, सापा वाले, पगड़ी वाले, पेंट वाले, सब आगे आगे, दूल्हा पीछे चल रहे हैं। जब अच्छा समय होता है तो सब तुम्हारे आगे आगे चलते हैं, क्योंकि तुम्हारा अच्छा समय है। ध्यान कथा में दो, हाँ अच्छा समय। लेकिन जब मर गए तो शादी में जितने भी आगे थे वो सब पीछे हो गए। आगे आगे केवल मुर्दा है, बाकी सब पीछे। ये परिवर्तन हो गया, क्योंकि बुरा समय ही है। मौत से ज्यादा बुरा समय कौन सा होता है, और शादी से अच्छा समय कौन सा होता है। तो जब आपका अच्छा समय होता है तो दुनिया वाले सब आगे आगे चलते हैं, तुम्हारे साथ भी चलते हैं, आगे भी चलते हैं। और जब बुरा समय होता है तो तुम ही रहते हो, बाकी सब पीछे। तुम आगे। तब वो मुर्दा बोलता है, मुर्दा अब बोल तो नहीं सकता, पर समझ जाओ मुर्दा क्या कह रहा है। उनने कहा, मेरे पीछे चलने वालों तुम समझ जाओ कि देख लो मैं सारा पीछे छोड़ाया, सब छोड़ाया। वो खड़ी मेरी गाड़ियां, वो खड़े मेरे बंगले मकान बिल्डिंग, वो खड़े, वो मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी मेरी माँ, वो सब पीछे छोड़ाया, वो सब पीछे खड़े, और मैं अकेला जा रहा हूं। ये उस मुर्दे का इशारा है, ये संकेत है, मैं जा रहा हूं, सब छोड़ाया पीछे। ये सच्चाई है। ये सच्चाई अगर आपको याद रहेगी तो आपसे जरा भी पाप कर्म नहीं होगा, गलत कर्म नहीं होगा। और अगर होगा, एक चोर था, एक चोर था, और चोरी करने जा रहा। अब चोरी करने जा रहा, वो चलते चलते ऐसा गिरा, ऐसी ठोकर लगी, पछाड़ खा के गिर गया। एक टांग उसकी टूट गई, टूट गई। अब ये बताओ, भगवान ने अच्छा करा कि बुरा करा? सोचो, बताओ, भगवान ने अच्छा करा कि बुरा करा? आप तो यूं ही कहोगे कि भगवान ने बुरा करा, बेचारी की टांग तोड़ दी। लेकिन शास्त्र क्या कहेंगे कि भगवान ने अच्छा किया, उसे पाप से बचाया। अगर वो चला जाता और लाखों की चोरी करके आता तो पाप किया कि नहीं किया? चोरी करी तो भगवान ने उसको पाप से बचाया, इसलिए टांग तोड़ दी। समझ में आया कि भगवान की तरफ से जब कुछ भी होता है तो भगवान अच्छा ही करते हैं। बचा लिया भगवान ने पाप से हमें, ऐसे भगवान भी पाप से बचाता है, गुरु भी हमें पाप से बचाता है। कौन है हितैषी आपका?
आपका हितैषी समझना, उसे दुश्मन मत समझना जो आपको गलत से बचाता है। आ जाएं, आगे आ जाएं। गादी खाली पड़ी है। तो समझ में बात आ गई कि चोर चोरी करने जा रहा है, उस समय उसे ठोकर लगती है और उसका पैर टूट जाता है। तो भगवान ने अच्छा किया या बुरा किया, आपको देखने में लगता है कि बुरा किया, लेकिन तात्विक दृष्टि से हम देखें तो भगवान ने अच्छा किया, क्योंकि उसे पाप से बचा लिया। तो गजेंद्र को छोड़ के सब चले गए, गजेंद्र अकेला रह गया। यानी जब मौत आती है तब आप अकेले हो जाते हो, नितांत अकेले। लेकिन अगर जीते जीत आप अपने अंदर में नितांत अकेले हो गए तो आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। अंदर में अगर नितांत अकेले होते हैं, सब चीजें आप हटा देंगे तो परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। और बाहर की बात करें तो बाहर से तो आप एक दिन अकेले होंगे। जब तक जिए तो भीड़ के साथ रहे, और आई अजल तो अकेले ही चल दी है, अकेले। तो गजेंद्र ने बहुत शक्ति से युद्ध किया है ग्रह से। हाँ। अब गजेंद्र के जरा सी पिछले जन्म की कथा। गजेंद्र पिछले जन्म में राजा है, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, लेकिन परमात्मा से जुड़ा था, भगवान की भक्ति में लगा था। और कोई भक्त हो, सन्यासी भी हो और राजा भी हो तो फिर बात ही बहुत ही अलग बात हो जाती है। ये ऐसा राजा था जो भगवान का भक्त भी था और राजा भी था। ये एक बार बैठा हुआ था और अगस्त ऋषि का आना हुआ। तो अगस्त ऋषि आए। कैसे कैसे ऋषि, ये बताओ, आज का विज्ञान पहुंच पाएगा वहां पे? कैसे ऋषि? आपको याद हो तो समुद्र पी लिया था। एक टिटहरी के ने बच्चे दिए थे समुद्र के किनारे, और पानी की लहर में अंदर चले गए। तो टिटहरी उस समुद्र को खाली करने में लग गई कि मैं इसे खाली करूंगी और मुझे मेरे अंडे चाहिए। एक छोटी सी जान और इतना बड़ा संकल्प, और वो लगी है समुद्र खाली करने में। और उधर से अगस्त ऋषि का निकलना होता है। अगस्त ऋषि ने उसे देखा, इतनी परेशान हो रही है ये अकेली। उससे पूछा, क्या कर रही है? बोले, समुद्र खाली कर रही है, समुद्र की लहरों में मेरे अंडे चले गए समुद्र में। तो अगस्त ऋषि को दया आ गई, अरे तू बैठ जा। और जो अगस्त ऋषि समुद्र को पीने लगे। बताओ, आप प्यासे हैं, 2 लोटे पानी पी लोगे, है ना? 3 लोटे पी लोगे, इससे ज्यादा तो घड़ा तो नहीं पी सकते। एक घड़ा नहीं पी सकते।
और अगस्त ऋषि समुद्र को ही पी रहे हैं। अच्छा, पी लिया तो कहां ले जाएंगे? इतने जल को कहां ले जाएंगे? अच्छा, इतना जल अगर ले गए अंदर तो पचाएंगे कैसे? कल आपने सुना था ना कि अगर आपको किसी ने जल पिलाया वो एक दिन आपके पेट में रहेगा। अगर किसी ने आपको भोजन कराया तो वो 3 दिन आपके पेट में रहेगा। अगर आपको किसी ने अच्छी समझ दे दी तो वो आपकी आखिरी सांस चलेगी, तब तक वो अच्छी समझ रहेगी आपके पास। विवेकानंद ने कहा है। और यदि आपने किसी को आत्मज्ञान दे दिया तो वो 36 कल्प तक रहेगा। तब तक मुक्ति और मोक्ष है आपका, तब तक आप सुखी रहेंगे। तो कितनी ऊंची चीज मिलती है गुरुओं के पास। और जो समर्थ होता है विवेकानंद जैसा, वो ही अपना कल्याण करके औरों का कल्याण कर सकता है। वो आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान एक बार हो जाए। जैसे आप साइकिल चलाना एक बार सीख गए तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे साइकिल चलाना। ऐसे एक बार आपको आत्मज्ञान हो गया, स्व का बोध हो गया, आप जीवन में वो चीज कभी नहीं भूलेंगे। कल्प कल्पांतर तक आप सुखी हो जाएंगे। ये इतना बड़ा हमारा अध्यात्म है। इसलिए अगर तुम बुद्धि से नीचे गिर गए, अगर आप बुद्धि से नीचे गिर गए तो बुद्धू महाराज बन गए। और अगर आप बुद्धि के बराबर पे हैं तब आप एक भौतिक व्यक्ति हैं। और अगर आप बुद्धि से ऊपर उठ गए तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए, यानी बोधत्व को प्राप्त कर लिया आपने। आप बुद्ध पुरुष हो गए, बुद्ध पुरुष। हाँ, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है बुद्ध पुरुष होना। हाँ, सब अधिकतर संसार में लगे हैं। अरे काम करो संसार का, कौन मना करता है? काम करो संसार का और राखो हरि से टेक, तुलसी से बन सके 2 घोड़े रथ एक। ऐसी ऐसी जीवन में आपको परमात्मा की कृपा की जरूरत पड़ेगी। उनकी 1 नंबर से गए, उनका 2 बोर्ड से गए, है नहीं? तो जरूरत, ये क्यों चले गए? ये कृपा नहीं मिली आपको। और जीवन में जो काम कृपा करती है, जितना आपका पुरुषार्थ काम करता है उतनी आपकी कृपा काम करती है। भगवान की कृपा काम करती है, गुरुओं की कृपा काम करती है।